academic score of 10 on 10 CGPA or 12 out of 12 credits. Yes, this is the score which I have achieved in my PhD coursework. But let me tell you, this video is not about celebrating my score, rather to give a small guidance to all those students, those who are pursuing their PhD and especially in their coursework. In this session, I would help those students, those researchers, those students, those who are looking forward to pursue their PhD, how important is this PhD coursework and how they too can score good marks in their PhD coursework. Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi Kushwaha and I am pursuing my PhD in Management HR from Gautam Budh University. So before we move to the actual content, or rather actual thing, strategy, Gautam Budh University is a state university and this is recognized by University Grant Commission of India located in Greater Noida. I am pursuing my PhD in Management HR. So anyone who wants to get admissions in this university, definitely they can go for it, because with my experience, it is a university with highly qualified professors and faculty members. So this is my scorecard. गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूजुअली पीएचडी कोर्स वर्क जो होता है वो 6 मंथ्स का है और ये बहुत कॉमन है. दिस इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी. 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में द कोर्स वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड विच इज़ एज पर द यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन नंबर 9. ठीक है, इनिशियली जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो आपको ये कोर्स वर्क करना होता है. यू आर सपोज टू डू इट. सो इफ आई टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी, we have 5 subjects जिसके अंदर में से 4 subjects are your compulsory and 1 is elective. So for me, from HR, I was supposed to select any one of the subjects. So I selected training and development. This was my elective. Other all 4 subjects were compulsory. So I have actually secured the grade O, which is outstanding in all of my subjects. And this is for the first time which has happened at Gautam Budh University, that a student is getting outstanding grade in all the subjects, and which makes 10 SGPA or YCCGPA or 10 CGPA 12 out of 12 credit. Now, what was the break? You can say breakup. See, Gautam Budh University strictly follow the structure, which I like it, or I really liked about it. यहाँ पे सारी चीज़ें एज पर दी स्ट्रक्चर, एज पर दी फिक्स शेड्यूल होती है. सो 5 सब्जेक्ट थे. सेशनल वॉज देयर. सेशनल यू कैन से अ काइंड ऑफ इंटरनल वेर यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट, वेर यू आर गिवन सर्टन काइंड ऑफ वर्क, उनको करना होता है आपको और उनके बेसिस पे ये मार्क्स मिलते हैं. देन मिड सेशन एग्जाम होती है एंड फाइनल एग्जाम होती है. और मिड सेशन और फाइनल जो भी दोनों भी ये जो एग्जाम्स होती हैं ये डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी आपको आंसर्स लिखने होते हैं. ठीक है, तो ये 25 मार्क्स, ये 25 मार्क्स और फाइनल 50, टोटल 100. तो 5 सब्जेक्ट्स 500 मार्क्स. सो आई हैव सिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग स्कोर. सो एज पर दी डिवीजन, या हम बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग स्कोर का मतलब क्या है, द वन हु इज गेटिंग अबव 91% ऑफ मार्क्स, हम उनको एज पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हम उनको आउटस्टैंडिंग ग्रेड देते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज द ब्रेकअप. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एडवांस कोर्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स. ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ये हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने होते हैं. ठीक है, ये कोर्स वर्क का हिस्सा होगा और ये आपको पढ़ना पड़ेगा. रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स तो कंपल्शन है, इसको भी पढ़ना होता है और इसके 2 क्रेडिट है. ठीक है, ये 4 क्रेडिट का है, ये 2 क्रेडिट का है. ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कोर कार्ड में ऑलरेडी मेंशन्ड है. तो जो आपका एडवांस कोर्स है ये 4 क्रेडिट का होता है. रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स 2, सेमिनार यू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन सेमिनार वगैरह में, वो 2 क्रेडिट का है. देन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिसर्च, SPSS सॉफ्टवेयर है जो हमारे रिसर्च में आगे काम आता है. सो एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर, सो PhD डिग्री रेगुलेशन नंबर 9 के हिसाब से every person who is taking an admission in PhD, they are supposed to complete the coursework.
तो अगर क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कोर्स वर्क, क्रेडिट रिक्वायरमेंट. ठीक है. द कोर्स वर्क, क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क इज मिनिमम 12 क्रेडिट. दिस इज मिनिमम. हर यूनिवर्सिटी को 12 क्रेडिट का तो कोर्स वर्क करवाना है. इसके ऊपर वो क्रेडिट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो ऑल पीएचडी स्कॉलर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन शैल be required to train in teaching and education pedagogy writing related to chosen PhD subject. Clear? So ये basically regulation है. As per the minimum standard आपको course work करना ही होता है. Now coming to the main points. देखो ये basically session बहुत ज़्यादा lengthy नहीं होगा. I will directly come to the point. How did I get this score? So when I took the admission, it was through an entrance exam. I got rank 1 and I was selected in management HR. Okay, and that point of the time I was also not aware that there is a I was knowing that there is a coursework, but there would be 5 subjects. So basically Gautam Buddha University में 5 subject हैं और पांचों को पढ़ना है. So I didn't knew there would be 5 subject और उनको पढ़ना पड़ेगा, syllabus होगा. So I basically started with ऑफिशियल सिलेबस दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड और उस सिलेबस को डिटेल में जाके आई स्टार्टेड मेकिंग माई स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. और नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे दैट आई कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल. जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है मैम या फैकल्टी जो हमें पढ़ा रही है उससे भी ज़्यादा आई यूज टू गो एंड यूज़ द बुक्स से, रिसर्च पेपर्स से आई स्टार्टेड मेकिंग माई नोट्स और हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करना. देन आई मेड माई स्ट्रक्चर्ड नोट्स जो कि मैं आंसर एग्जाम में लिखूंगी. बिकॉज पहले ही गाइडेंस दे देते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे. 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको ये इन मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने. सो आई प्रैक्टिस्ड आंसर राइटिंग. आई डिड इट. आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन. फ्रेम्ड इन द सेंस आई वेंट थ्रू सम काइंड ऑफ PYQs, जो भी PYQ अवेलेबल थे, और फ्रेम किए. तो माई आंसर राइटिंग और मैंने जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स फ्रेम किए थे, इट इंक्लूडेड लाइक अगर मुझे रिसर्च का डेफिनेशन लिखना है तो ऑथर कौन है. सो आई मेड श्योर कि वो आंसर जो भी मैं लिखूँ इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, वेरी न्यू एंड बेस्ड ऑन एक्चुअली साइंटिफिक थिंग. ठीक है. डायग्राम्स एंड चार्ट जहाँ पे मैं बना सकती थी आई मेड इट. And I made sure whatever I am writing is an academic way. ठीक है. ऐसे नहीं कि हम नॉर्मल लैंग्वेज या नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे हैं. आई प्रैक्टिस्ड इट एंड आई मेड श्योर जो भी मैं लिख रही हूँ वो एक एकेडमिक लैंग्वेज हो. ठीक है. सो सिलेबस को पूरा पढ़ा. नोट्स सबसे ज़्यादा जो यूजफुल यहाँ पे काम आया वो था नोट्स बनाना. ठीक है. हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना. अब व्हाट इज दिस कोर्स going to do for a PhD scholar or research scholar? ये आपका बेस बनाता है. It makes a base. Now I have studied so much in detail कि मुझे उसका in and out I know the concept. मेरा concept strong है तो मैं जो भी research करूँगी I know my concept, I know its detail. तो मेरे research work में it would be helping me out. आपकी हर चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप पब्लिकेशन करोगे, ऑब्वियसली पब्लिकेशंस करते हैं तो पब्लिकेशंस में पब्लिकेशन से रिलेटेड क्या एथिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने होंगे. दैट आई हैव स्टडीड. ये पढ़ा है तभी आप उस चीज़ को आगे कर पाओगे. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस सेशन वॉज टू टेल यू दैट यू टू ऑल्सो कैन स्कोर गुड. द ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली, रिलीजियसली. मेक योर ओन नोट्स. कहाँ से बना रहे हो बुक रेफर कर सकते हैं. ठीक है. फॉर रिसर्च आई यूज कोठारीज बुक. ठीक है. एंड सिंस रिसर्च के लिए कोठारी की बुक बेस्ट है, देन आई यूज रिसर्च पेपर्स, अलग अलग रिसर्च पेपर्स, सो दैट आई कैन फाइंड द ऑथर्स. मैं अपने आंसर्स में कोई भी चीज़ अगर पूछी जाती थी तो मैं उसमें मेक श्योर करती थी दैट आई राइट अ डेफिनेशन एंड प्रॉपर साइटेशन. आई मेड श्योर कि वो उन आंसर्स में भी मैं प्रॉपर साइटेशन डाल रही हूँ. हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट याद करना, बट इट्स ईजी. 2 से 3 से 4 आप इतने साइटेशन तो याद कर सकते हैं, इतने ऑथर्स तो आप याद करके लिख सकते हैं. ठीक है. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्चुअली डूइंग द PhD
and are in the coursework. If you follow this, you would also score good marks. सबसे ज़रूरी होता है कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो, ठीक है. इफ़ पॉसिबल मैं आपको अपने एग्ज़ाम के आंसर शीट आई विल शो यू कि आंसर कैसे लिखा जाता है, हाउ शुड बी द आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होना चाहिए. इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनल जो मेरा एग्ज़ाम था रिसर्च, एडवांस रिसर्च का, उसमें आउट ऑफ 50 जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स है उसमें से आई हैव स्कोर्ड 49 आई हैव स्कोर्ड इन डिस्क्रिप्टिव. सो स्ट्रक्चर क्या था, कैसे लिखा जाता है, आई हैव दैट आंसर शीट. I have taken the pictures when I was seeing my answer. So I will prepare a video if anyone interested. इसके अलावा I am already taking a RPE का Research and Publication Ethics की classes on this YouTube channel only, और मैं वहाँ पे अपने notes से ही पढ़ा रही हूँ. So I am using my notes जो मैंने अपने notes बनाए थे while I was doing my PhD coursework, और उन notes से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ. So वो notes भी आपको लिमिट, देखो हमको सब कुछ नहीं लिखना है, सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, बट जो लिखनी है वो इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे नोट्स, माय नोट्स वुड बी वेरी वेरी कंप्रीहेंसिव. अगर आपने उन वीडियोस को देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं जो एक आंसर में होनी चाहिए. सो वो आरपी की जो आरपी रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स का जो प्लेलिस्ट है आप उसको रेफर कर सकते हैं. वेल, थैंक यू एवरीवन. आई होप किसी तरीके से ये सेशन आपके काम आए. आप उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है. दिस PhD कोर्स वर्क इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट फॉर्म्स द बेस ऑफ योर रिसर्च वर्क. थैंक यू एवरीवन.